हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक बनाएंगे। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक बना चुके हैं। जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है आप लोग जाके देख सकते हो। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। चलो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बनाने के पहले देखो, यहाँ से जीएम और एचएम एक ही क्वेश्चन में मेरे को दोनों निकालने दे सकता है। फाइंड दी ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर 1981। क्या निकालना, मेरे को जीएम भी निकालना है और एचएम भी निकालना है। नंबर्स दिया है 1981। तो हम लोग जीएम कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में डेटा, और एचएम कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। दो सब कुछ हम आपको सिखा चुके हैं। तो जिन लोगों को आता है वो लोग तो फटाक से बना लेंगे, बट जिन्हें नहीं आता है वो देखो ध्यान से। जब 3 डेटा स्मॉल डेटा हो तो जीएम के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं √x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 xn तक, जहाँ तक वैल्यू हो, और यहाँ होता है n। ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं अगर स्मॉल डेटा गिवन हो। तो अगर लार्ज डेटा गिवन हो तो जीएम निकालने का फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, जीएम इक्वल्स टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स बाय एन। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्मॉल डेटा है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर लार्ज डेटा जैसे पॉइंट में दे दे, चाहे बहुत बड़ा बड़ा नंबर दे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 81। ठीक है, और जीएम का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करें। कितना डेटा गिवन है 3, तो n का वैल्यू हो जाएगा 3। ये वाला फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, 3 x1 की जगह पे 1 इंटू x2 की जगह पे 9 इंटू x3 की जगह पे 81 हो गया। अब क्या करते हैं, ब्रेक करके लिखो। 1 को तो ऐसे ही रहने दो, 9 81 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब का फॉर्म में हो और रूट के अंदर अगर 3 पेयर मिल जाए तो वो बाहर निकल जाता है। तो 3 9 है तो बाहर रूट से निकल जाएगा 9 हो जाएगा। तो जीएम का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ इंटू करके फिर उसका क्यूब फाइंड करने जाओगे तो डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए हम ज़्यादातर बोलेंगे अगर आप लोग पेयर बनाओ तो ईजी रहता है। तो पेयर बना लिए, 3 निकल गया, 3 9 मिल गया, तो 9 मेरा जीएम हो गया। अब मेरे को क्वेश्चन में एचएम भी निकालने बोला है। एचएम कैसे निकालते हैं, तो एचएम निकालने का फॉर्मूला होता है n बाई सिग्मा 1 बाई एक्स। ठीक है, n बाई सिग्मा 1 बाई एक्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले n का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना डेटा गिवन है ना 1 2 3, तो 3। सिग्मा 1 बाई एक्स का मतलब क्या होता है, जो भी डेटा है ना उसका रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 81, देख रहे हो रेसिप्रोकल में है, 1 बाई के फॉर्म में है, तो 1 बाई 1 हो गया, 1 बाई 9 हो गया, 1 बाई 81, और सिग्मा का मतलब होता है पूरे का सम। तो सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 81 एलसीएम होगा, 81 प्लस 9 प्लस 1 बाय 81 हो गया। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या होगा 91 बाई 81। ठीक है, सिग्मा 1 बाई एक्स का वैल्यू पता चल गया, एन का वैल्यू पता चल गया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, एच एम निकल जाएगा। तो चलो यहीं पुट कर देते हैं, एन की जगह पे 3 बाय सिग्मा 1 बाई एक्स की जगह पे 91 बाय 81 फिर रेसिप्रोकल होकर ऊपर चल जाएगा। ठीक है, बाई में रहता है, बाई के अंदर बाई रहता है तो रेसिप्रोकल हो गया, फिर इवन न्यूमरेटर में चल जाता है। इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 243 बाई 91। ठीक है, डिवाइड देंगे 91 से 243 को तो 2.67 आएगा। तो एच एम भी निकाल लिया हम। ठीक है, और जी एम भी निकाल लिए। इतने दूर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड आउट दी जी एम एंड एच एम फ्रॉम दी फॉलोइंग सीरीज। क्या है 5 है 15 है 25 और 50। इसका मेरे को जी एम और एच एम दोनों निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ 3 से ज़्यादा डेटा है। तो हम बताए थे आप लोगों को स्टार्टिंग में ही जब इंडिविजुअल सीरीज बता रहे थे हम जीएम का, कि वहाँ पे मेरे को कम से कम 2 से या 3 डेटा हो तब जा कर के हम लोग जीएम का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा अगर 3 4 5 वैल्यू हो, चाहे पॉइंट में हो चाहे कुछ भी हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला बता ही दिए, तो अब ये वाला फॉर्मूला से बना के दिखा देते हैं ताकि आप लोग का रिविज़न हो जाए। तो देखो, अगर ये 5 है 15 है 25 और 50 है और मेरे को जीएम निकालने बोले, तो इसको हम लोग एक्स का वैल्यू मानते हैं और एक न्यू लॉग एक्स का कॉलम बनता है। तो एक्स की जगह पे क्या है 5 15 25 और 50 मेरे को गिवन है। लॉग एक्स कैसे निकालते हैं, तो ये भी बहुत सिंपल। यहाँ आप लोगों को सजेशन करेंगे कि जो लोग जीएम चैप्टर वाले वीडियो नहीं देखे हो जाके पहले वो लोग देख लो, क्योंकि वहाँ पे जीएम बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन किए हैं आप लोगों को, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें भी हो हर तरीके से हम जीएम निकालना सिखाएं।
तो देखो यहाँ भी बताते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ में रहता है तो log x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक डिजिट का डेटा है तो यहाँ पे क्या होता है 1 - 1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 पॉइंट। 2 डिजिट का डेटा है तो इसमें भी -1 करेंगे तो 1.1 होगा। 2 डिजिट का डेटा है तो 1 पॉइंट होगा, 2 डिजिट का है तो 1 पॉइंट। ठीक है, जितना भी डिजिट हो उसमें एक डिजिट कम हो जाता है। तो 1 डिजिट था तो 0 हो गया, 2 डिजिट था तो 1 हो गया। समझ में आया? ऐसा कर लिए। अब क्या जाएंगे, जो बुक के लास्ट में लॉग टेबल है उसमें जाएंगे और 5 बस तो 50 का 0 देखेंगे। तो देखो यहाँ पर लॉग टेबल दिया हुआ है बुक के पीछे में, तो ये लॉग टेबल है। तो इसमें हम क्या बोले थे, यहाँ क्या वैल्यू x का 5 से दिया हुआ है तो इसमें 0 ऐड करेंगे, 50 आ गया। 50 का 0 चेक करेंगे। 50 का 0 देखो, ये 50 है, ये 0 वाला कॉलम है, देखो 0 वाला कॉलम है तो 50 का 0 चेक करेंगे। 50 यहाँ, इसका 0 क्या है 6990, तो यहाँ लिखेंगे हम 6990। ठीक है, log x का वैल्यू पहला वाला पता चल गया। अब log x का वैल्यू सेकंड वाला कैसे निकालेंगे। 15 है, सिर्फ 15 है तो 15 का 0 चेक करेंगे। 15 का 0 क्या हो जाएगा 1761, तो 1761 लिखेंगे। अब 25 है तो 25 का 0 चेक करेंगे। इसमें 25 यहाँ है, इसका 0 3979, 3979। 50 है तो 50 का 0, यहाँ पे वही वैल्यू आएगा 6990। ठीक है, यहाँ भी 50 का 0 का ही वैल्यू लिखा है ना, इसलिए सेम हो गया। ठीक, ये कर लिए। अब हम फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को जीएम निकालने का, क्या होता है एंटी लॉग सिग्मा log x बाय एन। ठीक है, तो सिग्मा log x और मेरे को n का वैल्यू चाहिए। n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितना डेटा गिवन होता है उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा n का वैल्यू। और सिग्मा log x का वैल्यू मतलब जो log x का वैल्यू निकला उसका टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे तो क्या आएगा 9 10 0 1 कैरी 10 17 कैरी 3 3 6 7 7 और 12 कितना होता है 7 और 12 19 9 एक कैरी 2 3 4। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 4.9720, तो यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग 4.9720। एन का वैल्यू कितना है 4, 4 एंटी लॉग। अब 4.9720 को 4 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1.243। अब एंटी लॉग टेबल भी बुक के लास्ट में दिया हुआ है, उसमें हम लोग पॉइंट के पहले जो वैल्यू है ना उससे कुछ मतलब नहीं है। 0.24 का 3 चेक करेंगे। ठीक है, देखो ये है मेरा लॉग टेबल, इसके जस्ट पीछे दिया हुआ है एंटी लॉग टेबल। इसमें हम लोगों को क्या चेक करना है 0.24 का 3, क्योंकि यहाँ सब डिजिट पॉइंट में है तो पॉइंट के पहले वाले से कुछ मतलब नहीं होता, पॉइंट के बाद वाला चेक करेंगे। 0.24 ये है, इसका 3, ये 0 का कॉलम है, 1 का 2 का 3 का, तो क्या है 1750, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1750। ठीक है, और पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो एक बढ़ा के, तो 17.50 जीएम का वैल्यू आ जाएगा। अब समझ में आया इंडिविजुअल सीरीज में इस तरीके से कैसे बनाते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, तो 17.50 आ गया। अब मेरे को क्या बोला था क्वेश्चन में HM भी निकालने, तो चलो HM निकालते हैं। HM निकालने का फॉर्मूला यही होता है n बाई सिग्मा 1/x। n का वैल्यू कितना होगा, कितना डिजिट है टोटल 1 2 3 4 4 होगा, और सिग्मा 1/x का वैल्यू क्या होगा, रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो 1/5 प्लस 1/15 प्लस 1/25 प्लस 1/50 करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा 100 एलसीएम होगा। ठीक है, 100 एलसीएम होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20 30 37/100। ठीक है, सिग्मा 1/x का वैल्यू भी निकाल लिया, n का वैल्यू भी निकाल लिया। HM का फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, n के जगह पे क्या होगा 4 सिग्मा 1/x के जगह पे 37/100। 100 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चल जाएगा तो 400/37। 400 को 37 से डिवाइड देंगे तो आएगा 10.81। ठीक है, HM का भी वैल्यू निकाल लिया 10.81, GM का भी निकाल लिया 17.50। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड आउट GM एंड HM फ्रॉम दी फॉलोइंग सीरीज। GM और HM मेरे को निकालना है। 100 दिया है, 700 दिया है, 500 750 80 250 180 420। ठीक है, ये डेटा है, तो बहुत सारे डेटा है, तो GM का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंटी लॉग सिग्मा log x बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक x का कॉलम बनेगा, एक log x का। तो जो क्वेश्चन में एक डेटा गिवन है वो x के जगह पे पुट कर देते हैं, क्या क्या हो जाएगा 100 700 500 750
80, 250, 180, 420। ठीक है, अब log x कैसे निकालते हैं ये भी हम आप लोगों को अभी सिखाएं। इसके पहले 3 डिजिट है तो एक कम मीन्स 2 पॉइंट, 3 डिजिट है तो एक कम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट 2 पॉइंट होगा, 2 डिजिट है तो एक कम 1 पॉइंट होगा, 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, लॉग टेबल में जाके 100 है ना तो 10 का 0 चेक करेंगे। 10 का 0 क्या होगा, सबसे पहले तो लॉग टेबल खोल के लेके आओ, ये रहा लॉग टेबल। 10 का 0 क्या है, 0 0 0 0, तो यहाँ पुट करेंगे 0 0 0 0। 700 है तो 70 का 0 चेक करेंगे। 70 क्या है, ये है इसका 0, 8451, 8451। 500 है तो 50 का 0, 50 का 0, 50 का 0, 6990, 6990। 750 है तो 75 का 0, 75 किधर है, इधर, इसका 0, 8751, 8751। 80 है सिर्फ तो 80 का 0 चेक करेंगे। 80 का 0 इधर है, 9031, 9031। 250 है तो 25 का 0, 25 का 0, 3979, 3979। 180 है तो 18 का 0, ठीक है, 180 है तो 18 का 0, 2553, 2553 हो गया। 420 है तो 42 का 0, 42 कहाँ है, यहाँ, इसका 0, 6232, 6232। लॉग एक्स का वैल्यू निकाल दिया। अब मेरे को सिग्मा लॉग एक्स का वैल्यू चाहिए, तो इसका पूरा टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 19.5987 आएगा। ठीक है, और फिर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना डेटा गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n की जगह पे 8। अब gm मेरे को निकालना है। gm निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, gm इक्वल्स टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स बाय n इक्वल्स टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स की जगह पे क्या होगा, 19.5987, n की जगह पे क्या होगा, 8। एंटी लॉग, अगर इसको 8 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 2.4497। ठीक है, पॉइंट के पहले वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं होता है। एंटी लॉग टेबल में जाके चेक करेंगे, 0.44 का 9। ठीक है, 0.44 का 9 क्या, ये रहा एंटी लॉग टेबल, इसमें 0.44 यहाँ, इसका 9 सबसे लास्ट में है। ठीक है, देखो यहाँ पे 9 है सबसे लास्ट में, तो 0.44 का सबसे लास्ट डिजिट देखें, 2812। ठीक है, क्या है, 2812। और फिर यहाँ क्या है, 7 भी है, तो ये मीन डिफरेंस में चेक करते हैं, मीन डिफरेंस। ठीक है, 0.44 का है यहाँ है, इसका 7 चेक करो, 7 7 7 यहाँ है, +4 करेंगे तो जो वैल्यू है ना इसमें +4 करते हैं, तो 2816 क्या हो गया, 2816। अब यहाँ लिखेंगे 2816, पॉइंट पहले 2 लिखा है तो मीन्स पॉइंट लगेगा 3 डिजिट के बाद, तो जीएम का वैल्यू निकल गया 281.6। अब मेरे को क्या निकालना है, HM भी बोला है निकालना, तो HM निकालेंगे। HM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, HM इक्वल्स टू n बाय सिग्मा 1/x, ये होता है। वैल्यू पुट करो, n का वैल्यू कितना होगा, कितना है टोटल डेटा 8, तो 8। सिग्मा 1/x का मतलब 1/100 प्लस 1/700 प्लस 1/500 प्लस 1/750 प्लस 1/80 प्लस 1/250 प्लस 1/180 प्लस 1/420। ठीक है, ये हो गया। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम लेंगे तो बहुत लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे ना, 8 को लिखो, 1/100 को डिवाइड दो तो क्या आएगा 0.01, 1 को 700 से डिवाइड दो तो क्या आएगा 0.0014। ठीक है, प्लस 1 को 500 से डिवाइड दो तो क्या आएगा 0.002, फिर 1 को 750 से डिवाइड दो तो क्या आएगा 0.0013, प्लस फिर 1 को 80 से डिवाइड दो तो 0.0125, प्लस ऐसे ही इसको डिवाइड दो तो 0.004 आएगा, फिर प्लस 0.005 आएगा, प्लस 0.00258 आएगा। ठीक है, ये हो गया 8 प्लस, अब ये सारे को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करने पर 0.0392। ठीक है, ऐड करेंगे इसको अगर तो इतना आएगा। अब 8 को डिवाइड देंगे 0.0392 से तो क्या वैल्यू आएगा 204.1। ठीक है, HM को निकालना था, डायरेक्ट फार्मूला में हम वैल्यू पुट करके
HM का वैल्यू निकालिए 204.1। यहाँ अगर LCM लेने जाते आप लोग तो बहुत टफ हो जाता, बहुत डिफिकल्ट बनता, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट डिवाइड कर लेना, उसके बाद ऐड कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वैल्यू। क्या दिया है, 70, 15, 75, 85, 500, ठीक है। ये दिया है मेरे को ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों निकालना है। तो GM कैसे निकालते हैं, दो कॉलम बनाते हैं, एक्स और लॉग एक्स का, ठीक है। तो एक्स के जगह पे क्या होगा, 70, 15, 75, 85, 500, ठीक है। लॉग एक्स के जगह पे क्या होगा, 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट, 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट। ये तो समझ में आ गया होगा इतने देर में। अब 70 का 0 चेक करेंगे लॉग टेबल में। लॉग टेबल में 70 का 0 चेक करेंगे। 70 किधर है, इधर है, इसका 0 8451, 8451 हो गया। 15 का 0 चेक करेंगे। 15 कहाँ है, यहाँ है, इसका 0 1761, 1761। 75 का 0 चेक करेंगे। 75 का 8751, 8751। 85 का 0 चेक करेंगे। 85 का 0 9294, 9294। 500 है तो 50 का 0 चेक करेंगे। 50 का 0 क्या है, 6990, 6990 हो गया। वैल्यू निकालिए। अब हम लोग सिग्मा लॉग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका पूरा टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो आएगा 9.5247, ठीक है। और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5, ठीक है। ये हो गया। अब GM निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, GM इक्वल्स टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स बाय n। ये होता है फॉर्मूला, इक्वल्स टू एंटी लॉग, वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा लॉग एक्स की जगह पे 9.5247, n की जगह पे 5। एंटी लॉग 9.5247 को 5 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 1.9049। अब वैल्यू निकालिए। तो अब एंटी लॉग टेबल में जाके चेक करेंगे 0.90 का 4, ठीक है। 0.90 का 4 चेक करेंगे। 0.90 कहाँ है, यहाँ इसका 4, 0 1 2 3 4 8017, 8017। अब मीन डिफरेंस में क्या चेक करेंगे, 9, ठीक है। 0.90 का 9 मतलब लास्ट वैल्यू प्लस 17 करेंगे। प्लस 17 करेंगे तो क्या होगा, 14 प्लस 1 करेंगे 0, 8034 आया। पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट के पहले क्या है 1, तो 2 डिजिट के बाद 80.34। तो GM का वैल्यू निकल गया 80.34। आप मेरे को HM भी निकालना है। HM निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, x और फिर 1/x का वैल्यू चाहिए रहता है। x यहाँ है, एक 1/x का कॉलम यहाँ बना लेंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में दोनों बोला है तो इसलिए जस्ट इसके बगल में ही बना लिए 1/x का कॉलम। ये बन गया। अब 1/x का वैल्यू निकालेंगे, मीन्स 1/70 का वैल्यू डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.012, ठीक है। 15 को 1 को 15 से डिवाइड देंगे क्या होगा, 0.0666, ठीक है। 75 तो 1 को 75 से डिवाइड देंगे तो 0.0133। 1/81, 81 को 5 से 1 से डिवाइड देंगे तो 0.0117 आएगा, ठीक है। सेम 500 को 1 से 500 को डिवाइड देंगे तो 0.002 आ गया, ठीक है। सम करेंगे तो सिग्मा 1/x का वैल्यू पता चल जाएगा। सम करते हैं तो आएगा 0.1080, ठीक है। अब HM मेरे को निकालना है। HM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/सिग्मा 1/x। सिग्मा 1/x का वैल्यू निकालिए, n का वैल्यू 5 है, वैल्यू पुट करेंगे 5/सिग्मा 1/x के जगह पे 0.1080, ठीक है। डिवाइड देंगे इसको तो क्या आएगा वैल्यू, 46.27। HM का वैल्यू निकालिए 46.27, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉलम में उसको लिख करके 1/x का वैल्यू निकालो, लास्ट में सिग्मा 1/x का वैल्यू निकाल लो, टोटल कर लो और यहाँ वैल्यू पुट कर दो, HM निकल गया। इतने दूर में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में मेरे को ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों निकालना है। डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यू दिया हुआ है, x और f का वैल्यू दिया, ठीक है। इसके पहले जो भी बनाया था वो इंडिविजुअल सीरीज में था, ये डिस्क्रीट सीरीज में। तो अब डिस्क्रीट सीरीज में GM कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले जो दो डेटा गिवन होता है उसका कॉलम होता है, एक न्यू बनता है log x का, फिर एक बनता है f log x का, ठीक है। GM निकालने के लिए तो सबसे पहले जो जो डेटा गिवन है यहाँ पे लिखेंगे 460,
570, एफ का वैल्यू क्या है 3412, ठीक है। लॉग एक्स का वैल्यू सेम जैसे इंडिविजुअल सीरीज में निकाले थे ना, एक्स का वैल्यू दिया था तो लॉग एक्स का निकालते सेम वैसे ही निकालना है। 2 डिजिट है तो 1.3 डिजिट है तो 2.3 डिजिट है, 2.3 डिजिट है 2 पॉइंट। अब 68 का 0 चेक करेंगे लॉग टेबल में। 68 का 0 लॉग टेबल खोलते हैं। 68 किधर है, चेक करो। 68 का 0 8325 है, 8325 हो गया। 21 का 0 चेक करेंगे। 21 का 0 क्या है 3222, 3222। 46 का 0 चेक करेंगे। 46 यहाँ है, इसका 0 6628, 6628। 57 का 0 चेक करेंगे। 57 इधर है, इसका 0 क्या है 7559, ठीक है 7559, ठीक है। लॉग एक्स का वैल्यू निकल गया। एफ लॉग एक्स का वैल्यू मेरे को निकालना है। एफ लॉग एक्स का मतलब क्या होता है, एफ इंटू लॉग एक्स का वैल्यू, फ्रिक्वेंसी का वैल्यू और लॉग एक्स का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5.4975, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.2888। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.6628, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5118। एफ लॉग एक्स का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, जीएम निकालेंगे। तो जीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिट में एंटी लॉग, फॉर्मूला आता है डिस्क्रिट में एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स बाय एन, ठीक है। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो क्या होगा 3 7 8 9 10, एन का वैल्यू 10 आ गया। सिग्मा एफ लॉग एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ लॉग एक्स का टोटल करेंगे तो क्या आएगा, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 22.9609। वैल्यू पुट करो यहाँ पे इक्वल्स टू एंटी लॉग, वैल्यू पुट करेंगे तो 22.9609 बाय एन के जगह पे 10, ठीक है। तो इसको 10 से डिवाइड देंगे तो आएगा एंटी लॉग 10 से डिवाइड देंगे तो 2.29, ठीक है 2.29609, ठीक है। तो पॉइंट के पहले वाला वैल्यू से कोई मेरे को मतलब नहीं रहता, पॉइंट पहले 2 है तो उससे कोई मतलब नहीं। 0.29 का 6 देखेंगे। 0.29 का 6 किस में, एंटी लॉग टेबल में। तो एंटी लॉग टेबल 0.29 यहाँ है, इसका 6 0 1 2 3 4 5 6 क्या है 1977 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या है 0, मीन डिफरेंस में 0 का वैल्यू नहीं होता। तो 1977 हो गया। पॉइंट क्या लगेगा, इसके पहले 2 है तो मीन्स 3 डिजिट के बाद। तो जीएम का वैल्यू मैंने निकल गया 197.7, ठीक है। अब मेरे को एचएम निकालना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सब, तो यहाँ 1। एचएम निकालने के लिए क्या होता है, जो 2 डेटा गिवन है उसका बनता है, एक एफ बाई एक्स का बनता है, ठीक है। एफ बाई एक्स का मतलब जैसे कि 3 को अब 68 से डिवाइड देंगे, तो 3 को 68 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0.0441, ठीक है। 4 को 210 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0.0190, ठीक है। 1 को 460 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 0.0021। 2 को 570 से डिवाइड देंगे 0.0035, ठीक है। अब मेरे को एच एम निकालने के लिए डिस्क्रिप्टिव में क्या फॉर्मूला लगता है, सिग्मा एफ बाई एक्स बाय एन बाई सिग्मा एफ बाई एक्स, ठीक है। तो एन की जगह पे क्या हो जाएगा 10 बाय सिग्मा एफ बाई एक्स, इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा 0.0688, ठीक है। 10 से इसको डिवाइड देंगे तो क्या आएगा वैल्यू 145.24। एच एम का वैल्यू भी हम निकाल लिए, कितना आया 145.24, और जी एम का वैल्यू भी निकाल लिया 197.7, ठीक है। डिस्क्रीट सेल्स में रहता है तो जी एम निकालने के लिए 4 कॉलम बनता है, एक जो गिवन हो, एक लॉग एक्स का, एक एफ लॉग एक्स का। और एच एम निकालने के लिए डिस्क्रिप्टिव में बस 3 कॉलम बनता है, ये दोनों नहीं बनेगा, एक्स का एफ का और एफ बाई एक्स का, ठीक है। ये वाला बनेगा डायरेक्ट। और फॉर्मूला ये होता है डिस्क्रिप्टिव में एच एम निकालने के लिए और जी एम निकालने के लिए ये वाला। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखो, यहाँ से ए एम जी एम एच एम तीनों एक ही क्वेश्चन में निकालने दे सकता है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स 3 6 24 48, ठीक है। इसमें ए एम भी निकालना है, जी एम भी निकालना है और एच एम भी निकालना है। क्वेश्चन में डेटा क्या है 3 6 24 48 इंडिविजुअल सीरीज में।
तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो जिन लोगों ने अर्थमेटिक मीन चैप्टर नहीं पढ़ा है, वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, जाके आराम से देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व है बहुत अच्छे से। उसके बाद अर्थमेटिक मीन में आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो जाके पहले चैप्टर 1 का वीडियो देख लो। ज्योमेट्रिक मीन का भी अपलोडेड है, हार्मोनिक मीन का तो अपलोड हो ही गया, ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन तक बनाएंगे। मीन्स इंपॉर्टेंट हार्मोनिक मीन का हम बता दिया, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज बता चुके हैं। तो पार्ट 1 नहीं देखे हो जो लोग, जाके देख सकते हो, चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। तो चलो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। AM निकालना है, मीन्स मेरे को अर्थमेटिक मीन को हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकालने का क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो डेटा क्या क्या है उसका सम करेंगे, तो 3 + 6 + 24 + 48। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स कितना डेटा है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 से डिवाइड दे देंगे। ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 81/4। डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 20.25, ठीक है। मीन्स मेरा अर्थमेटिक मीन कितना है, 20.25। नेक्स्ट मेरे को क्या बोला है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन मेरे को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम बताए थे ज्योमेट्रिक मीन अगर सिंपल डेटा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x1 × x2 × x3 × xn, और यहाँ n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा हार्ड डेटा नहीं है, सिंपल ही है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। n के जगह पे क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 डेटा है, और 3, x2 की जगह पे 6, x3 की जगह 24, x4 की जगह 48। 4 डेटा है तो 4 को लिख दिए। अब हम क्या बोले थे कि मल्टीप्लाई करने से अच्छा आप लोग देखिएगा कि 3 का पेयर में उसको तोड़ने का कोशिश किया जाएगा। 3 को नहीं तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं 2 × 3 में। 24 को हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। देखो 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12 2 = 24 ही होगा। अब 48 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 2 × 2 × 2, 3 3 6 6 12 12 24 24 24 48, ये लिख दिया। अब 3 का पेड़ बनाओ और रूट से उसको बाहर निकालो, 1 2 3 मिल गया 3, तो 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 3 का नहीं निकलेगा, यहाँ 4 डेटा है ना, तो 4 देखो, 1 3 2 3 3 3, यहाँ 4, तो 4 तो 3 बाहर निकल गया। अब ऐसे ही अब 2 का 4 4 पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4, तो 4 तो 4 मिल गया, तो 1 तो 2 बाहर निकला। अब 1 2 3 4, तो ये भी 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, ठीक है, क्योंकि 4 डेटा को रूट के अंदर रखें तो 4 डेटा का पेयर मिलना चाहिए, मिल गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12। तो GM का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 12, ठीक है। GM निकालने का और एक फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज में, अगर आप लोगों को ये टफ लगता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, NT log सिग्मा log x/n, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस हम बताए हैं सॉल्व करके, ये वाला मेथड भी बहुत सिंपल है। तो चलो अब HM मेरे को निकालना है, लास्ट HM बच गया। तो HM को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/सिग्मा 1/x, ठीक है। n के जगह पे क्या होगा, 4, क्योंकि 4 डेटा है। सिग्मा 1/x के जगह पे होगा 1/3 + 1/6 + 1/24 + 1/48। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, और 1/x मीन्स जो भी x डेटा है उसको रेसिप्रोकल का सम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ LCM लेंगे तो क्या होगा, 16 + 8 + 2 + 1 होल बाय में 48, 4 प्लस इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, 27, और ये 48 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 192/27 आ जाएगा, फिर 192 को 27 से डिवाइड देंगे तो 7.11 आ जाएगा। तो HM का वैल्यू कितना आ गया, 7.11, ठीक है। AM भी निकाल लिए, GM भी निकाल लिया, HM भी निकाल लिए, यही मेरे को निकालना था। अगर कोई भी डाउट हो इतने दूर में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ये वाला मेथड्स हम आप लोगों को सिखा चुके हैं, GM निकालना। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना कि ये वाला से नहीं आ रहा है। पहले वाला वीडियो अगर इसी पार्ट में भी तो 1-2 क्वेश्चन बनाए हैं ना इससे, तो बहुत ईजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 का बी क्या, इफ 2u = x एंड द हार्मोनिक मीन ऑफ x इज 4, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ u, ठीक है। सिंस यू नो डेट
2u इक्वल्स टू x दिया, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम लोग u को सब्जेक्ट बनाया तो u इक्वल्स टू x/2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब मेरे को क्या बोला है क्वेश्चन में, मेरे को हार्मोनिक मीन निकालना है इसका, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन अगर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी HM x/2 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। तो HMX का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 4, तो यहाँ 4 पुट कर देंगे HMX के जगह पे और बाई 2 के टेबल में कैंसिल आउट होगा 2, तो मेरा वैल्यू कितना आ गया 2। तो हार्मोनिक मीन ऑफ U का क्या हो जाएगा, तो 2। 14 का सी क्या है, इफ फॉर अ सीरीज द अर्थमेटिक मीन इज 25, अर्थमेटिक मीन का वैल्यू दिया है एक सीरीज, उसका अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है 25 और हार्मोनिक मीन का वैल्यू है 9, ये सब गिवन है, ठीक है। व्हाट इज द GM ऑफ द सीरीज, वही सीरीज का GM का वैल्यू क्या होगा। तो हम बताए थे कि जिसमें AM, HM और GM तीनों चीज़ गिवन हो तो उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, GM² इक्वल्स टू AM इंटू HM, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। GM का वैल्यू मेरे को निकालना है तो GM² का ऐसे ही रहने देंगे, AM की जगह पे क्या हो जाएगा 25 इंटू HM की जगह पे 9, GM स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो रूट आ जाता है 25 इंटू 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का, तो 5 बाहर निकलेगा, 3 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का, तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो 15 आ गया। तो GM का वैल्यू कितना आ गया 15, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा MCQ। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक बना चुके हैं। अगर इतने दूर में आपको कोई भी डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट आप लोग कमेंट करो, आपका डाउट, हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही बेस्ट चैनल है ये BMT, जिसका उसके लिए अगर आपको किसी फ्रेंड को BMT नहीं समझ में आता तो उससे भी फॉरवर्ड कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।